नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज की हमारी कहानी जो थी वो पिछली 2 क्लासेस से चल रही थी। तो आज भी हम परसेंटेज की कहानी को कैरी ऑन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि परसेंटेज के अंदर जो सक्सेसिव चेंज के आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो कपड़े की जो बिक्री है वो 20% बढ़ जाती है। तो बताओ उससे जो सकल प्राप्ति है यानी जो आपकी रिसिप्ट्स हैं उसके ऊपर कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। अब आपके पास देखो, प्राइस होता है, फिर क्वांटिटी होती है, और इन दोनों की गुणा से इनकम बनती है या फिर रिसिप्ट्स बनती है, आपकी सकल प्राप्तियां बनती है। अब यहाँ पे आपने प्राइस को 25% कम कर दिया और उससे आपकी जो क्वांटिटी है वो 20% बढ़ गई। अब देखो, 25% कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, और 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या उतनी होगी, 20 से 18 होगी। अब 20 से अगर 18 हुई है तो 2 की कमी हुई है 20 पे, तो 100 पे कितने की कमी होगी। तो इसको हम काट लें तो ये आपका आएगा 10% डिक्रीज, तो 10% की कमी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। किसी वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है और उसकी मांग 20% बढ़ जाती है, तो बताओ उस पे जो खर्च हो रहा है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। देखो, आपके पास जो प्राइस है वो तो 10% कम हो गया, उससे डिमांड कह लो या क्वांटिटी कह लो वो आपकी 20% बढ़ गई। तो आपने बताना ये है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उस पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब देखो, 10% घटाओगे तो 10 से आपका 9 हो जाएगा, और 20% बढ़ाओगे तो 5 से 6 हो जाएगा, तो कुल मिला के गुणा करोगे तो वैल्यू 50 से 54 हो जाएगी। यानी पहले अगर आपका खर्च 50 रुपए था तो 54 रुपए होगा, तो 4 रुपए बढ़ जाएगा 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 8% की वृद्धि। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा, तो 8% इंक्रीज आपका यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या बताओ क्या है। आपके पास देखो, पहले नंबर को 25% बढ़ाया और उसके बाद उसको 10% घटाया। 25% बढ़ाओगे तो 4 से 5 हो जाएगा, और 10% घटाओगे तो 10 से 9 हो जाएगा। और अगर गुणा करें, देखो गुणा करने से पहले आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों में अगर ये आपस में कट रहे हैं, जैसे 5 और 10 2 पे कट रहा है, तो आप इसको काट सकते हो, तो ये 8:9 आएगा। कभी भी आप गुणा करते हैं तो गुणा करने से जो नंबर आते हैं वो पहले की वैल्यू और आखिरी की वैल्यू का रेशो बनता है। मतलब स्टार्टिंग में कोई वैल्यू अगर आपके पास 8 थी, पहले उसको उसको आपने 25% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट वैल्यू 72 है। अब 9 की वैल्यू 72 लोगे तो 1 की वैल्यू 8 आएगी, 1 की वैल्यू 8 आएगी तो 8 की वैल्यू 64 आएगी। तो आपका ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या कितनी बनेगी, तो आपके पास 64 बनेगी। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो गई और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि आपकी टोटल इनकम 20% बढ़ जाती है तो बताओ x की वैल्यू क्या है। देखो, आपके पास प्राइस जो है वो 25% कम हुआ है, 25% कम हुआ है मतलब 4 से 3 हुआ है। क्वांटिटी में आपने चेंज बताना है, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज कह रहा है कि x% की वृद्धि हुई है। और उसके बाद जो भी आपकी टोटल इनकम है, जो भी आपकी प्राप्तियां हैं, वो 20% बढ़ जाती है। अब देखो, 20% अगर बढ़ गई तो ये 5 से 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपने मिसिंग रेशो निकालना हो, जैसे मान लो आपके पास है 2:3 और 6:5, इसको अगर आप गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा, 12:15 आएगा। अब यहां से इसको अगर काटोगे तो ये क्या बनेगा, 4:5 बनेगा। यानी कि आपने दो रेशो को गुणा किया और उससे आपका एक रिजल्टेंट रेशो बना। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं कि 2:3 और ये है 4:5, तो यहां पे मेरा जो रेशो बन रहा है 6:5,
इसको हम कह सकते हैं कि मिसिंग रेशो है। कुछ रेशोज की गुणा हो रही है, फिर आपका रिजल्टेंट रेशो बन रहा है, ऊपर के रेशो में कोई रेशो मिसिंग है। अगर आपने कभी भी ऐसा रेशो निकालना है तो आपने करना क्या है, जो आपका फाइनल रेशो है उसके साथ गुणा कर दें, जो ऊपर रेशो दिया हुआ है उसको पलट करके, तो पलट के गुणा करोगे तो 3 और 2 आएगा, तो ये आपके पास 12 और 10 बनेगा। तो 12 और 10 को काटोगे तो कितना आएगा, 6 और 5 ही आएगा। देखो यहाँ पे आपका 6 और 5 ही था, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे कि ये रेशो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो इसको पलट करके गुणा कर दो, तो 3:4 लेकर के गुणा कर दो। अब गुणा करने से पहले इस टाइप से अगर ये कट रहे हो तो कभी भी आप काट सकते हो, तो ये क्या आएगा, 5:8 आएगा, यानी यहाँ 5 था और यहाँ 8 था। आपकी वैल्यू 5 से 8 हुई है, अब 5 से 8 हुई है तो 3 बढ़ी है, कितने पे, 5 पे, और परसेंटेज है तो हमने 100 पे बताना है। अब ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 60%। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा 60% की x की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 60। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी और एक व्यक्ति अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तो खपत को कितने प्रतिशत की कमी करे। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस, क्वांटिटी, और फिर बनता है आपका एक्सपेंडिचर। अब प्राइस में तो क्वेश्चन ने कह दिया कि 20% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 5 से 6 हुआ है। और जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो 8% इंक्रीज हुआ है, 8% जो होता है वो आपका 2/25 होता है, तो 25 से कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो यहां बताना है क्वांटिटी में कितने की कमी हुई है। तो ये मिसिंग रेशो आप कैसे निकालोगे, ऊपर का रेशो पलट करके गुणा कर दो, तो 6:5 लेकर के गुणा कर दो, और गुणा करने से पहले अगर ये आपस में कट रहे हैं तो इनको आप काट लो, तो ये आपके पास क्या आएगा, 10:9। मतलब वैल्यू यहां 10 से 9 हुई है, क्वांटिटी आपकी 10 से 9 हुई है, तो एक की कमी हो गई 10 पे, तो 100 पे कितने की कमी होगी, तो आपके पास कमी आएगी 10% की, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 10%। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हो गई, कोई व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना आए, कुल व्यय वही सेम का सेम रहे। अब यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो तो क्वेश्चन कह रहा है 18% बढ़ गया, 18/100 करोगे तो 9/50 आएगा, तो 50 से कितना हो गया, 50 से आपका 59 हो गया। अब क्वांटिटी में कितना चेंज करना है वो आपने बताना है, जबकि एक्सपेंडिचर में क्वेश्चन कह रहा है कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब जितना एक्सपेंडिचर पहले है उतना ही बाद में रहना चाहिए। अब देखो इसको आपने चेंज किया तो यहां क्या कर दो, उल्टा चेंज कर दो। अगर आपने वैल्यू वही की वही रखनी है तो दूसरे नंबर के अंदर उल्टा चेंज कर दो, तो क्वांटिटी जो होगी वो 59:50 के अनुपात में कम हो जाएगी। अब आपकी क्वांटिटी 59:50 के अनुपात में कमी हुई है, तो कितने की कमी हुई, 9 की, कितने पे, 50 पे, कितने पे, 59 पे, तो 9 की कमी हुई है 59 पे, तो गुणा में क्या करोगे, 100%, तो आपके पास आएगा 900/59%। अब यहाँ पे देखो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, अब इस कैलकुलेशन को हम घटाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो पॉइंट के अंदर आपका आंसर कितना आएगा, तो ऊपर है 900 और नीचे है 59, अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये सुंदर नंबर बन जाएगा। अब इसमें अगर एक जोड़ा है तो इसमें आप कितना जोड़ोगे, तो बड़े ध्यान से समझना, ये लगभग 1/60 मैं कह सकता हूं। भाई 59 पे आपने एक का चेंज किया तो 1/59 का चेंज हो गया, तो आप उसको 1/60 का चेंज भी कह सकते हैं। तो 900 का 1/60 कितना बनेगा, 15, तो लगभग में आप इसको कह सकते हैं 915 डिवाइडेड बाय कितना, 60। अब 15 से काटोगे तो ये 4 पे कट जाएगा, 15 से काटोगे तो 6 और 1 61 पे कट जाएगा, तो ये 15.25, यानी लगभग 15.25 के आसपास आएगा। तो 15.25 के आसपास कौन बन रहा है, तो आपका 15.3 बन रहा है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 15.3 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई को 15% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपके पास देखो मेंसुरेशन के अंदर डायमेंशंस होती हैं, और डायमेंशन ही आपको बताती हैं
कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या फॉर्मूला आप यूज नहीं करना चाहते तो आप डायमेंशन के बेस पे भी कर सकते हैं। आपके पास तीन तरह की डायमेंशन होती है, 1D, 2D और 3D। 3D के अंदर एक ही वर्ड यूज किया जाता है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो कभी भी अगर आपसे आयतन में परिवर्तन पूछे तो आपको हमेशा तीन परिवर्तन चाहिए होते हैं, क्योंकि आयतन 3D होता है। अगर आपसे 2D के अंदर एक ही वर्ड यूज किया जाता है, एरिया, यानी अक्षेत्रफल। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे अक्षेत्रफल में चेंज पूछता है तो आपको दो चेंज चाहिए, और आयतन में चेंज पूछता है तो आपको तीन चेंज चाहिए। तो आपसे किस में चेंज पूछा, आयतन में, तो आपको कितने परसेंटेज चेंज चाहिए, दो चाहिए। क्वेश्चन ने दोनों ही दे रखे हैं। तो पहले आपने 15% बढ़ाया, और फिर आपने 20% बढ़ाया। 15% आपका 3/20 होता है, तो 20 से 23 हो गया। 20% 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गया। तो गुणा करें तो ये 100 और ये 138 हो गया। यानी कि एरिया अगर दोनों चेंज से पहले 100 था तो दोनों चेंज के बाद 138 हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 38 कितने पे, 100 पे। तो आपका आंसर भी कितना बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 38% बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताओ अक्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अक्षेत्रफल जो होता है वो आपका 2D होता है, तो आपको 2% चेंज चाहिए होते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको एक ही दिया है तो इसी को आप दो बार ले लो, क्योंकि दो तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक को ही आप दो बार ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 10 से 11 और 10 से 11। तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 121। यानी एरिया अगर दोनों चेंज से पहले 100 था तो दोनों चेंज के बाद 121 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा। तो आपका आंसर कितना बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 21%। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो डीजल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि हमारा खर्च केवल 5% बढ़े। अब यहाँ पे देखो प्राइस के अंदर चेंज हुआ है। प्राइस के अंदर क्या चेंज हुआ है, 45 से जो प्राइस है वो 50 हुआ है, मतलब 9 से कितना हुआ है, 10 हुआ है। क्वांटिटी में चेंज आपने बताना है, और एक्सपेंडिचर क्वेश्चन कह रहा है कि 5% बढ़ना चाहिए। 5% बढ़ने का मतलब आपकी वैल्यू 20 से 21 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो मिसिंग रेशो निकालेंगे तो ऊपर वाला पलट करके गुणा कर दो, तो 10:9। तो इसको गुणा करोगे तो 200 और इसको गुणा करोगे तो 189। तो कितने की कमी हुई, तो 11 की कमी हुई। कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितने की कमी करोगे, तो 100 पे कमी करेंगे तो 11/2 मतलब 5.5%। तो आपकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर कितने परसेंट की कमी आ रही है, तो क्वांटिटी में कमी आ रही है 5.5% की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो आपने देखो 30% बढ़ाया। अब 30% बढ़ाने का मतलब हो गया 10 से आपने 13 कर दिया। फिर आपने उसको 25% घटाया। 25% घटाने का मतलब है 4 से 3 कर दिया। फिर आपने उसको 25% बढ़ाया। 25% बढ़ाने का मतलब है 4 से 5 कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई कट तो रहा नहीं, अब नहीं कट रहा है तो इसको गुणा कर लें। अब गुणा करेंगे तो इसको काट लो, 5 1 5 और 5 दूनी 10 पे कट गया। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। यहाँ पे 32 आया और यहाँ पे 13 तिया 39 आया। तो वैल्यू आपकी अगर स्टार्टिंग में 32 थी तो तीनों चेंज के बाद आपकी वैल्यू 39 हो रही है। अब कोई वैल्यू 32 से अगर 39 हुई है तो कितनी बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी। कितने पे, 32 पे। और आपको कितने पे निकालनी है, 100 पे। अब इसको देखो हम काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 8, और 4 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 25। अब 25/7 गुणा में 8। 25 गुणा 7 कितना होता है, तो 175, और भाग किसे करना है, 8 से। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 लगभग 22 आ जाएगा। तो ये 22% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 22% इंक्रीज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है
एक स्कूटर की कीमत में 10, 5 और 15% की वृद्धि होती है, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब पहले वैल्यू 10% बढ़ी, फिर आपकी वैल्यू 10% बढ़ी तो 10 से 11 हो गई, फिर 5% बढ़ी, अब 5% बढ़ेगी तो 20 से 21 हो जाएगी, फिर आपकी वैल्यू 15% बढ़ी, अब 15% बढ़ेगी तो 20 से 23 हो जाएगी। अब देखो इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4 और साथ में 3 जीरो, तो ये तो 4000 बन गया। इसको अगर गुणा करोगे तो ये आपके पास बनेगा 11 गुणा में 23 और 21, 21 या 63, 3 6 21 दूनी 42 और 6 48। अब 11 से गुणा कैसे किया जाता है, 3 को तो लिख लो, 8 और 3 दो दो के जोड़े बना लो, 8 और 3 11, एक हासिल होगी, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 3 एक हासिल होगी, 4 और 1 5, तो ये आपके पास आएगा 5313। तो आपकी वैल्यू 4000 से 5313 हुई है, तो 1313 बढ़ गई कितने पे, 4000 पे। और आपको कितने पे चाहिए, तो आपको चाहिए 100 पे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब देखो 1313/40, इसको लगभग में करें आप, 1200 को 40 से भाग करोगे तो 30 आएगा, उसके बाद 113 को 40 से भाग करोगे तो 2 पे जाएगा, तो लगभग 32 के पास आपका मामला बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। एक मशीन का मूल्य हर साल 10% घट जाता है, वर्तमान में अगर 35,000 है तो 2 साल के बाद मूल्य कितना होगा। देखो हर साल 10% घट जाता है और 2 साल हैं तो 2 बार 10% घटेगा। अब 10% घटेगा तो 10 से 9 होगा, और फिर से 10 से 9 होगा, तो कुल मिलाकर के 100 से 81 हो जाएगा। यानी मशीन का मूल्य अगर वर्तमान में 100 है तो 2 साल के बाद कितना रह जाएगा, तो 2 साल के बाद 81 रह जाएगा। और वर्तमान में क्वेश्चन कितना दे रहा है, 35,000। अब 100 की वैल्यू 35,000 होगी तो एक की वैल्यू 350 आ जाएगी। अब एक की वैल्यू अगर 350 आएगी तो 81 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 350 का 2 गुना जो होता है वो 700 होता, 350 का 2 गुना जो होता है वो 700 होता है, और 700 का 4 गुना जो होता है वो 2800 होता है। मतलब 350 गुणा 80 अगर आप करोगे तो 28,000 आएगा, और ऊपर से 350 और बनेगा, तो ये 28,350 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10% हर साल बढ़ती है, वर्तमान में 21,000 है, तो बताओ 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो हर साल 10% बढ़ रही है, तो पहले साल 10% बढ़ी 10 से 11, अगले साल 10% बढ़ी तो 10 से 11, अगले साल 10% बढ़ी तो 10 से 11, तो कुल मिला के 3 बार बढ़ी है ना, 3 साल थे, तो ये आएगा 1000 और ये आएगा 1331। यानी वर्तमान में जनसंख्या अगर 1000 है तो 3 साल के बाद 1331 हो जाएगी। और वर्तमान में क्वेश्चन जो कह रहा है आपके पास कितनी है, 21,000 है। अब इसको 1000 की वैल्यू 21,000 लोगे तो एक की वैल्यू 21 होगी। अब एक की वैल्यू 21 होगी तो कितना बनेगा, 21 एक 21 2 कैरी कर गया 21 या 63 और 2 65, 5 6 कैरी कर गया 21 या 63 और 6 कितना हुआ 69, 6 कैरी कर गया 21 और 6 27, तो 27,951 जो होगा वो शहर की जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस की लहर के कारण किसी नगर की जनसंख्या पहले 5% कम हो गई, इसके बाद फिर से 5% कम हो गई और फिर 5% बढ़ गई, और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,47,665 हो गई। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखो पहले 5% कम हो गई, अब 5% कम होगी तो 20 से 19 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फिर से 5% कम हो गई, अब 5% कम होगी तो 20 से 19 हो गई। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 5% बढ़ गई, अब 5% बढ़ गई तो 20 से 21 हो गई। मतलब कि आपके पास ये आएगा 8000, और ये आएगा 19 गुणा में 21। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन आपको जो दे रहा है 9,47,625 दे रहा है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब यहाँ पे देखो आपने मेहनत नहीं करनी, आपने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बड़ी सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
भाई यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा n, तो वही नंबर n मान लो आपका यहाँ पे आ जाएगा। भाई एक रेशो की जो भी वैल्यू बनेगी उसी से तो आप यहाँ गुणा करते हैं, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो 8000 गुणा में n आएगा। इसका मतलब आपका नंबर जो 8000 से कटना चाहिए। अब 8000 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कौन बनेगा यहाँ पे? तो आपका आंसर 10,15,000 है, तो 10 लाख यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया और फिर 15% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो बताओ कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो पहले तो देखो 40% बढ़ाया गया, 40% 40/100 करोगे तो 2/5 आएगा, तो 5 से 2 बढ़ाओगे तो 5 से 7 हो गया। उसके बाद 25% घटाया गया, अगर आप 25% घटाओगे तो 4 से 3 होगा। उसके बाद 15% बढ़ाया गया, अगर 15% बढ़ाओगे तो 20 से 23 होगा। उसके बाद 20% घटाया गया, अगर 20% घटाओगे तो 5 से 4 होगा। अब इसको गुणा करने से पहले अगर कुछ कट रहा है, जैसे आपका 4 से 4 कट गया और कोई आपका कट नहीं रहा, तो ये आपका कितना बन गया? 500। और ये आपका कितना आएगा? 7 तिया 21, 21 तिया 63, 3 6 21 दूनी 42, 42 और 6 कितना हुआ? 48। तो अगर पहले वैल्यू 500 थी तो तीनों चेंज के बाद 483 रहेगी। अब 500 से अगर 483 रहेगी तो कितने की कमी हुई? 17 की कमी हुई। कितने पे? 500 पे। तो ये कमी 100 पे कितने की होगी? तो ये आपकी आएगी 17/5, और 17/5 आपका कितना होता है? 3.4%। तो 3.4% की कमी होगी, तो 3.4% डिक्रीज यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो बताओ मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की मात्रा कितनी खरीदी जाती थी? अब यहाँ पे देखो बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट बन रहा है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चा कैलकुलेशंस करता है, लेकिन यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होती। मेरी सिंपल सी बात को आप बड़े ध्यान से समझे। 3 चीजें होती है, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। अब आपके पास कभी भी अगर प्राइस में कोई भी चेंज होता है, मान लीजिए प्राइस जो है वो कुछ सर्टेन परसेंट बढ़ गया या फिर घट गया, तो आपको क्या करना है? एक्सपेंडिचर के अंदर उतने ही परसेंट का अगर आप चेंज कर दोगे तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस बात को बड़े ध्यान से आप समझें कि मान लो जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया तो आपने खर्च भी 20% बढ़ा देना है, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। अगर प्राइस 10% घट गया तो आपने खर्च भी 10% घटा देना है, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो अगर आपने जितने परसेंट का प्राइस में खर्च हुआ है उतने ही परसेंट का एक्सपेंडिचर में कर दिया तो आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कभी भी आपके पास ये दोनों परसेंटेज सेम नहीं है तो आपकी क्वांटिटी में चेंज आएगा ही आएगा। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस 20% बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार के पास 50 रुपए लेकर के पहुंचा, मतलब मेरा जो खर्च है वो है 50 रुपए का। जब मैं दुकानदार के पास 50 रुपए लेकर के पहुंचा तो दुकानदार ने कहा कि जो कीमत है वो 20% बढ़ गई है। तो मैंने कहा इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो कहता है 20% कीमत बढ़ी है तो 20% खर्च को बढ़ा दो। मतलब कि उसने मुझे क्या कहा कि 50 का 20% बढ़ा दो, मतलब कि मुझे 10 रुपए और दे दो। तो दुकानदार ने मुझसे 10 रुपए और डिमांड की, मैंने उसको 10 रुपए नहीं दिए, तो उसने क्या कर दिया? 2 किलो चीनी कम तोल दी। अब 2 किलो चीनी कम तोली, मैंने 10 रुपए नहीं दिए, उसने 2 किलो चीनी कम दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 किलो चीनी है वो 10 रुपए की थी। अब 2 किलो चीनी अगर 10 रुपए की थी तो चीनी की कीमत कितनी हुई? 5 रुपए प्रति किलो हुई। लेकिन दुकानदार अब तो मेरे साथ नए रेट में डील करेगा ना, तो अब जो नया रेट है चीनी का वो 5 रुपए प्रति किलो है। मैंने 50 रुपए दिए थे तो उसने कितने किलो चीनी दी है वर्तमान में मुझे? 10 किलो। और पहले वाली से कितनी आई है? 2 किलो कम है। तो पहले मैं कितनी खरीदता था? तो पहले मैं खरीदता था 12 किलो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 12 केजी। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है अगर आप इस टाइप से इसको करते हैं तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई तो परिणाम स्वरूप ग्राहक 360 रुपए में 2 किलो अधिक सामान खरीद सकता है, तो बताओ वस्तु का मूल मूल्य रुपए में किलोग्राम प्रति कितना था? मतलब कि हम दुकानदार के पास 360 रुपए लेकर के पहुंचे तो दुकानदार ने कहा
कि 20% जो प्राइस है वो डाउन हो गया है, मतलब आप 360 का 20% यानी कि 72 रुपए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 72 रुपए नहीं बचाए तो आपको कितनी क्वांटिटी ज्यादा मिल गई, तो आपको 2 किलो क्वांटिटी ज्यादा मिल गई। अब 72 रुपए में 2 किलो क्वांटिटी अगर ज्यादा मिल गई, इसका मतलब रेट कितने का हुआ, 36 का रेट हुआ। लेकिन ये रेट कौन सा आएगा, नए वाला रेट आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मूल मूल्य, मतलब पहले की कीमत क्या थी। तो कीमत क्या हुई थी, 20% कम हुई थी। 20% कम का मतलब पहले कीमत 5 थी तो बाद में 4 हुई थी। अब ये 4 की वैल्यू अगर 36 आ रही है तो एक की वैल्यू 9 आएगी, एक की वैल्यू 9 आएगी तो 5 की वैल्यू 45 आएगी। इसका मतलब इसका मतलब जो मूल प्राइस था आर्टिकल का वो था 45 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंडों की कीमत में 25% की कमी के कारण पहले की तुलना में 162 रुपए में 2 दर्जन अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है। अब देखो, आप 162 रुपए लेकर के दुकानदार के पास पहुंचे और उसने क्या कहा कि जो प्राइस है वो 25% कम हो गया है, मतलब आप 162 का 25% यानी कि 1/4, 162 का 1/4 कितना आएगा, 40.5। तो आप 40.5 रुपए जो हैं वो बचा सकते हैं। आपने नहीं बचाए, आपने नहीं वापस लिए, तो दुकानदार ने क्या कर दिया, 2 दर्जन अंडे और दे दिए। अब देखो 40.5 के अंदर 2 दर्जन अंडे आ रहे हैं, इसका मतलब जो कीमत बनेगी वो क्या बनेगी, 20.25 बनेगी। तो प्रति दर्जन अंडे की जो कीमत है वो 20.25 है, लेकिन ये नई कीमत है और क्वेश्चन ने आपसे पहले की पूछा है। तो ये कैसे बनी है, तो ये आपकी बनी है 25% कम होकर के, क्योंकि प्राइस में 25% की गिरावट हुई थी। 25% कम करने का मतलब 4 से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपके पास 3 की जो वैल्यू है वो 20.25 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 को 3 से भाग करोगे तो 6 18 22, फिर 21 15 5, तो एक की वैल्यू आएगी 6.75। और आपने निकालनी किसकी है, तो आपने निकालनी है 4 की, तो ये बनेगा 24 और 3 27। तो मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत थी 27 रुपए प्रति दर्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। यदि कीमत 40% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 2800 रुपए में खरीदी जा सकने वाली टेबल की संख्या 20 कम हो जाती है, तो प्रत्येक टेबल की प्रारंभिक कीमत क्या थी। अब देखो, आप 2800 रुपए लेकर के जब आप पहुंचे तो दुकानदार ने कहा कि कीमत जो है वो 40% बढ़ चुकी है। तो 2800 का अगर आप 40% निकालोगे तो 2800 का 40% आपके पास क्या आएगा, तो इसका देखो 10% 280 बन रहा है, तो इसका 4 गुना कर दो। अब इसका 4 गुना करोगे तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो 1120 रुपए बन गए। तो दुकानदार ने आपसे कहा कि 1120 रुपए और दे दो, आपने नहीं दिए तो उसने 20 टेबल कम दे दी। इसका मतलब 1120 रुपए में 20 टेबल आनी थी, तो टेबल की कीमत कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 56 रुपए। अब 56 रुपए की एक टेबल है, लेकिन ये नई कीमत है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक पूछी और कीमत क्या हुई थी, 40% बढ़ी थी। 40% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 40% बढ़ने का मतलब होता है वैल्यू का 5 से 7 होना। अब 7 की वैल्यू 56 आएगी तो 1 की वैल्यू 8 आएगी। अब 1 की वैल्यू अगर 8 आएगी तो 5 की वैल्यू 40 आएगी, तो इसका मतलब टेबल की जो मूल कीमत थी वो आपके पास कितनी थी, 40 रुपए पर पीस थी। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास में हमने 400 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो प्याज कम खरीद पाती है, तो प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपसे नया प्राइस ही पूछा है। तो आप 200 रुपए लेकर के पहुंचे तो दुकानदार ने कहा कि 25% कीमत बढ़ेगी तो 25% खर्च बढ़ा दो। तो 200 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। तो दुकानदार ने कहा कि 50 रुपए और खर्च करो। आपने नहीं किया तो उसने कितने किलो प्याज कम दे दिया, तो उसने 5 किलो प्याज कम दे दिया। तो प्याज की कीमत क्या बनी, तो प्याज की कीमत बनी 10 रुपए पर केजी, और यही आपसे पूछा था। तो ये थे आज के हमारे 20% के बेहतरीन क्वेश्चंस।
तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर फिर से 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लगातार पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते और सीखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।